बताइए, आप बेड पे सोई थी, एक साथ में सोई थी, आपके पति हैं, पति परमेश्वर ना होता है जी। तो आपके साथ में सोया हुआ आपका पति गायब हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, गेट खुला रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। नहीं पता चला। आपके घर में बच्चा ना पल रहा था जी। और 2 दिन के बाद ना आपका डिलीवरी हुआ है। जी। आपके पति आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हम 10 महीना के बाद घर से बाहर से घर आए हैं। अप्रैल में गए थे और 8 जनवरी को आए। तो वो तो बोल रहे हैं हम 10 महीना के बाद आए हैं। तो ये बच्चा कहाँ से आया है? उन्हीं का बच्चा है, किसी और का ही बताइए। उसी का है। देखिए, ये सवाल किसी भी माँ से ऐसा पूछना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ इस प्रकार का है और इतना दर्दनाक है, इसीलिए हम ये चीज पूछ रहे हैं। किसी भी माँ से ये सवाल जल्दी नहीं बनता है कि किसका बच्चा है। वो अच्छे तरीके से जानेगी कि ये बच्चा किसका है, ठीक है। माँ से बढ़ के कोई नहीं जान सकती, लेकिन हमारा ये सवाल इसलिए यहाँ पे पूछना बनता है क्योंकि यहाँ पे इस तरह का घटना हो गया है। ये इन पे आरोप लग रहा है कि इसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट कटवा कर हटवा दिया है, यानी कि लिंग जिसे बोलते हैं। एक चीज बताइए, आप पे ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपके पति लगा रहे हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। उसी का है, अप्रैल में गए थे ना, तभी का बच्चा है और 8 जनवरी को घर आए वो तो हैं। बोल रहे हैं हम 10 महीना से आए हैं, तो फिर बच्चा कहाँ से आया? गूगल से डाउनलोड किया है कि प्ले स्टोर से? नहीं, उसी का है। उसी का है। ये जानवर का है, भैंस का? इंसान का ना बच्चा है, 9 महीना अपना बच्चा है। जी। तो 10 महीना पे फिर कैसे हो जाएगा? नहीं, आपके पति आप पे पहले किसी और के साथ अफेयर है? पहले करते थे, शादी कितना से दिन पहले? पहले। शादी से पहले। शादी से पहले बात करते थे, लेकिन इससे पहले प्रेम प्रसंग का मामला था आपका? नहीं। मतलब किसी और से अफेयर था उससे शादी से पहले? जी। तो मतलब किसी और से, क्या नाम था उसका जिसका? बहुत नाम था। सुबोध। तो अभी भी उसी से चल रहा है क्या? नहीं। तो मोबाइलो और पर बात करे चला? ई मोबाइल पर तो 2-2 घंटा हरदम मोबाइले काने ल बात जाए, कतौ जाए, घास ले जाए, बाड़ी जाए, क्या ना रात के जब हम जाइए के बिछना पर बेटा नहीं रहे ना, तब धिया पुता ला के वही बिछना पर जो सुतिए, तो सब गोरा सुतिए, तो उठ के चल जाए दुआर पर 2-2 घंटा गप करे। चल जाए वो बाथरूम से, वो पीछा में चला से चल जाए, ओतऽ देर गप करे ले। एकरा क्या एकना कर पूछो, हमर पति एकरा पकड़ के ना हाथ पकड़ के घीच टान के, इतना तू की करे था पूछो ना। ई कहियो न लहट लागत देलकै, सब ना झूठे में काम करत रह। अच्छा, सब क्या था 3 बजे लमसम में खाना खाया, तो रात में हमको खाना खाने का मन नहीं था, तो हम बोले खाना नहीं खाएंगे और रख दो हमारे लिए, हमको जब मन होगा तब हम खाएंगे। तो हमारा पत्नी ने हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। दूध लाके मतलब रात में? तो दूध ने हमने पी लिए। पीने के बाद थोड़ा हमको चक्कर आया है। चक्कर आया तो मैं सोचा कि जो थकावट का महसूस है ऐसा हो सकता है, तो हम किसी को नहीं बताया, लेकिन ये जो ना पूरा हमको बेहोशी हो गया। मतलब दूध पीते ही आप बेहोश हो गए, आपको चक्कर आ रहा था। अब बताइए, इन्होंने जैसे बोला कि हम जब भी दूध पिए, इनकी पत्नी ने इन्हें दूध दिया और वो दूध पिया, पता नहीं दूध में क्या मिला था, नहीं मिला था, वो तो जांच का विषय है। इन्होंने दूध पिया और बोले कि चक्कर आ रहे हैं और मैं बेहोश हो गया, वही ना? हाँ, मैं बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, अब हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो अब हमको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सही बात है। ये शादी के 2 महीने के बाद ये फरार हो गया था। किसके साथ? वो अपने माई के यहाँ। तो आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है? पहले था, अब भी है। मतलब पहले था, अब भी है? आपको यकीन है कि किसी के साथ है तब नहीं ये करवाई है। ये करवाई है? नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय बिहार। आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त संजीव कुमार। अभी हम हैं प्रतापगंज थाना क्षेत्र के, सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत में, वार्ड नंबर 4 में। और यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटना होती है। इतनी शर्मनाक और दर्दनाक घटना आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। बिहार में कई प्रकार के घटने आए दिन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हत्या, मर्डर, रेप, बहुत सारे ऐसे घटना। लेकिन इसी बीच में एक और घटना निकल के आ रही है जो बार बार अभी वायरल हो रहा है। वो घटना, और वायरल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी जगह पे शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ये घटना देखिए और आपके पैरों तरह कहीं ना कहीं पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, आपकी रूह तक कांप जाएगी, आप थरथरा जाइएगा इस घटना के बारे में सोच के। घटना कुछ इस प्रकार का है कि सुधीर मंडल जी है, सुधीर मंडल जी ना आपका नाम होता है? सुधीर मंडल जी हैं, इसी गोविंदपुर के वार्ड नंबर 4 के। इनके साथ कुछ दिन पहले इस प्रकार का घटना होता है कि ये अपने घर में सोए रहते हैं और ये इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, कुछ व्यक्ति आते हैं, इनको रात में अगवा कर लेते हैं और इनका गुप्त अंग काट दिया जाता है, यानी कि लिंग जो बोलते हैं जिसे हम।
उनका पूरा गुप्तांग काट के फेंक दिया जाता है और वो खेत में पड़े रहते हैं। आइए अब बताइए कि ये किस प्रकार का घटना है, और बताया जाता है कहीं न कहीं इनकी पत्नी का हाथ उसमें है, और पत्नी जो जिसे हम अर्धांगिनी मानते हैं, एक व्यक्ति का आधा अंग बोले किसी कहीं न कहीं तो एक पत्नी होती है। उस पत्नी ने इस प्रकार का घटना करवाया, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं सुधीर कुमार जी, आप देख रहे होंगे कि ये तमाम लोग जो अभी हैं यहाँ पे, ये इनके ग्रामीण हैं, इनके पिताजी हैं, आप पिताजी हैं, ये ग्रामीण हैं, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की घटना हुई और क्या घटना हुई। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर कुमार मंडल। सुधीर कुमार मंडल। जैसा जोर जोर से। सुधीर कुमार मंडल। सर क्या घटना हुआ था आपके साथ, जरा जानकारी दीजिए। 8 जनवरी को। 8 जनवरी। हाँ, आंध्र प्रदेश से घर कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हाँ, क्या घर काम करते हैं सर? वो कंपनी में काम करते थे। मजदूरी करते हैं। तो कितने दिन के बाद आए? वो 10 महीना के बाद आए थे। मतलब 10 महीना के बाद आप आए? हाँ, तो 10 महीना के बाद आए, 2-2:30 बजे के लमसम में घर आए, तो स्नान किए, खाना पीना खाए, थकावट कम महसूस हुआ तो हम सो गए। मतलब दिन में ही? दिन में सो गए थे, फिर रात में 8:30 बजे के लमसम में हमको हमारा पत्नी, हमारा मम्मी खाना खाने के लिए उठाया, तो हम बोले खाना हमको नहीं खाना है, तो खाना खा चुका था, हमको भूख नहीं लगा था, तो हम बोले खाना नहीं खाएंगे। मतलब आप थके हुए थे तो आपने सोचा कि हम खाना नहीं खाएंगे या भूख नहीं लगा है? खाना तो ये आया तो खाना खाया था, 3 बजे लमसम में खाना खाया, तो रात में हमको खाना खाने का मन नहीं था, तो हम बोले खाना नहीं खाएंगे और रख दो हमारे लिए, हमको जब मन होगा तब हम खाएंगे। तो हमारा पत्नी ने हमको दूध ला के दिया पीने के लिए। दूध लाके? मतलब रात में? तो दूध ने हमने पी लिए, पीने के बाद थोड़ा हमको चक्कर आया है। चक्कर आया तो मैं सोचा कि जो थकावट का महसूस है ऐसा हो सकता है, तो हम किसी को नहीं बताया, लेकिन ये जो ना पूरा हमको बेहोशी हो गया। मतलब दूध पीते ही आप बेहोश हो गए, आपको चक्कर आ रहा था। अब बताइए, इन्होंने जैसे बोला कि हम जब भी दूध पिए, इनकी पत्नी ने इन्हें दूध दिया और वो दूध पिया, पता नहीं दूध में क्या मिला था नहीं मिला था, वो तो जांच का विषय है। इन्होंने दूध पिया और बोले कि चक्कर आ रहे हैं और मैं बेहोश हो गया, वही ना? हाँ, मैं बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, अब हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो अब हमको कुछ मालूम नहीं है। आपकी आंखें कब खुली? 3 दिन का बाद हमको दरभंगा में खुला। मतलब 3 दिन के बाद हाँ। दरभंगा में? हाँ, तब तक आपको कुछ पता नहीं था कुछ कि मेरे पता साथ क्या हुआ नहीं हुआ? कुछ पता नहीं था, कहाँ ले गया नहीं ले गया, कौन ले गया नहीं ले गया, कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं। नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरी पत्नी ने ऐसा करवाया, आप क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? आपकी तो पत्नी है। तो पत्नी के पास थे ना, हम पत्नी के पास सोया हुआ था ना, एक बेड पे सोया हुआ था, वो बोलता हमको मालूम ही नहीं है, तो उसी का हाथ है ना। वो बोल रहे हैं आपके मालूम ही नहीं है, क्योंकि आप तो 8-9 महीना के बाद आए थे। तो पति पत्नी जब 8-9-10 महीना के बाद मिलते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, दुख सुख अपना सारा कुछ साझा करते हैं एक साथ, लेकिन वो पत्नी आपको उठाई नहीं या आपसे बात कुछ नहीं की? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, नहीं बात किए, नहीं कुछ नहीं किए, वो गया सो गए। हाँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि इससे पहले भी शायद आपकी पत्नी किसी के साथ मतलब भाग गई थी, ऐसा कुछ? हाँ, सही बात है ये। शादी के 2 महीने के बाद ये फरार हो गया था। किसके साथ? वो अपने माई के यहाँ। तो आपकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है? पहले था, अब भी है। मतलब पहले था अब भी है, आपको यकीन है कि किसी के साथ है तब नहीं ये करवाई है। ये करवाई है? हाँ। तो प्रशासन वगैरह से आपने कुछ मदद वगैरह, प्रशासन ने आपको कोई मतलब आश्वासन दिया हो या एफआईआर वगैरह करवाया? करवाया है, उस दिन आया था, बोला आज भी आएगा, देखते हैं आएगा। तो बोल रहे हैं कि आजकल हाँ, आज प्रशासन ने अभी तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया? नहीं, अब आजकल करता है। इसके मायके वाले क्या बोल रहे हैं आपकी पत्नी के? वो माई के वाला तो बहुत कुछ बोलता है, वो उल्टा झूठा इल्जाम लगाता है। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये मुझ पे मतलब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। हाँ, वो बेटी को बचाने के लिए अभी तक बचा रही है ना। तो वो आए थे यहाँ पे? आया था, फिर से दुख इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। आप बताइए कि जिस पति का अंग एक काट दिया हो गुप्तांग, बताइए प्राइवेट पार्ट काट कर हटा दिया जाए, उस पति पे क्या बीतेगी। कितने लड़का लड़की आपके? 2, एक लड़का है, एक लड़की है। एक लड़की 10 तारीख को हुआ। मतलब 10 तारीख? हाँ। तो
तो आपको आए हुए कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया हमको घर। मतलब आप गए थे 10 महीना से ऊपर हो गया। हाँ, तो फिर मतलब ये फिर लड़का हुआ, लड़की। लड़की हुआ? तो 10 महीना आप बाहर में थे, फिर ये लड़की कहाँ से? अब मालूम नहीं कहाँ से हुए नहीं हुए। अब बताइए, ये भी जांच का विषय है कि 10 महीना जो पति घर से बाहर रहे। पॉइंट है ये चीज, आप सोचिए, ये पॉइंट है कि जो पति 10 महीना से बाहर में है, 10 महीना से बाहर में है, तो फिर इतना बड़ा आरोप ऐसे हम लगा नहीं रहे हैं, लेकिन आप चीजों को समझिए, वक्त को देखिए, वक्त की नजाकत देखिए कि जो पति 10 महीना से बोल रहा है कि हम घर से बाहर हैं, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है। क्या चाचा, जांच का विषय नहीं है? क्या नाम हुआ? जाट का मेरा नाम हुआ रंजीत ठाकुर। सर, आपने इस प्रकार का घटना कहीं सुना था? न, आज तक नहीं, हमको तो आज मालूम हुआ है। क्या रूह कांपने वाली घटना? रो कांपने वाली दिल घटना, नहीं दहला देगी? दिल दहला देता है। तंग आपने मारपीट, देखिए ये पाइप लगा हुआ है, ये जरा मैं बोलूंगा कि दिखाइए आप, पाइप लगा हुआ है अभी भी ये पाइप लगा हुआ है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो सर, इस प्रकार की घटना आपने सुनी थी इससे पहले? कभी नहीं बिहार सुना, में कहीं सुना हो? कहीं शर्मनाक घटना आज तक। इतनी शर्मनाक, जो समाज को भी शर्मनाक, शर्मसार कर दे। होने के बाद में यही बिहार है कि 24 घंटा से 48 घंटा में प्रशासन इसको पकड़ता है, लेकिन आज तक प्रशासन। जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, खूब होना चाहिए, तब न हुआ। बचवा की जब हम खाना नहीं खाएंगे, कुटे में हम खाए हैं, हमको भूख नहीं है, हमको आराम करने दीजिए, नींद जो है, थकावट जो है, इसे छोड़ दीजिए, खाना का इच्छा नहीं है। तो वही औरत बोली कि नहीं, दूध है घर में, तो दूध 1 गिलास पिला दीजिए। तो वो दूध जो है इसको 8 बजे रात में, 8:30 बजे रात में लमसम में जो है सो उसको दूध पिलाइए। और वो जो है 9 बजे जो है, तो दोनों पति पत्नी 2 बच्चे इसके साथ में थे, वो दोनों सब एक ही बेड पर, सारे चीज एक ही बेड पर, वो दोनों बगल से केवाड़ी भी लगा हुआ है, जो सामने में आप देखेगा। और वही लगाई 9 बजे लगा करके, 9 बजे वो भी बिछान पर है। और ये पति पत्नी का जो है 10 महीना में सुख दुख का गप होना चाहिए, क्या किए नहीं किए वो जानकारी उसी का पत्नी का जो है इसमें हाथ है, सालिश है। जो कैसे ये पति पत्नी एक बेड पर सोए हुए, दोनों बगल से केवाड़ लॉक कर, वो कैसे खुल गया बीच में, फिर कैसे लॉक हो गया? और वो बोलती है कि जो सुबह में हम उठते हैं, ये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ पते नहीं है। कुछ पते नहीं है। तो ये तो नशा में थे, तो दूध में क्या मिलाई नहीं मिलाई तो वही बोलेगी। कहाँ से सालिश रच के ये काम किए कि पति आए तो शोहर का उस रात का अनुमान कुशल समाचार, और बाद वाली बात को छोड़ी, कम से कम कुशल समाचार तो होनी चाहिए। वो भी बात नहीं की, ये तो सोए हुए थे, थके मजे थे, और दूध जो पिलाई तो ये तो बेहोश पड़ गए। और इस बीच में वो अपना करिश्मा क्या की नहीं की तो वही जवाब देगी। वही ना। अब आप बताइए, इनके चाचा जी बता रहे हैं कि एक ही बेड पे एक पति पत्नी सोए हैं, और पति बोलता है कि हमको कुछ यादें नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक ही बेड पे पत्नी सोई हुई है और पति वहां से गायब हो जाता है, तो पत्नी को जानकारी नहीं मिलेगा कि हम वहां पे हैं कि नहीं है? बिलैया बंद है, गेट खुलेगा, अगर पति यहाँ से जाएगा तो पत्नी तो जगेगी ना, कि नहीं जग पाएगी? या बिलैया खुलेगा तो बोलेगी ना कि आप कहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वो चीज तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाचा, क्या गलत बोल रहे हैं चाचा? सही बोल रहे हैं। गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, गलत किसी हुआ। के साथ भी हो, आज आपके बेटे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो, हाँ, तो बहुत जुल्म की बात है। बहुत जुल्म की बात है। सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना ऐसे चाहिए। लोगों को सजा मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, एकदम मिलना चाहिए सजा, कि ताकि कल किसी और के साथ ऐसा इस प्रकार का घटना ना हो। आप इनके पिताजी हैं? अब बताइए, एक पिताजी हैं, क्या नाम हुआ पिताजी? महानंद मंडल। महानंद मंडल। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। 2 बेटे। ये बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। छोटा है। क्या करते थे? सुधीर तो बाहर कमा रहे थे। कमा रहे थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करते। मतलब कितने दिन के बाद आए हैं? साल भर के बाद, 10 महीना के बाद। 10 महीना के बाद घर आए। तो सर, आपकी सुधीर जी की किसी के साथ दुश्मनी या लड़ाई? कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ लड़ाई भी नहीं। तो फिर इस प्रकार का घटना कैसे? घर वाली कर दिया। आप लोग पूर्ण विश्वास? एकदम पूरा विश्वास। आपको विश्वास है कि वही कर? वही करवाई है। इससे पहले भी मतलब उनकी पत्नी भागी थी? हाँ तो हाँ, आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि ये नहीं रखेंगे, कि ऐसा कर? जब आप वैसे पर पंचायती हुआ, बोला कि अब नहीं करेंगे। मतलब समाज में जो पंचायती वगैरह हो के जो आज जो गलती हो गया है, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा, आप लोग रख ली। किसी का इज्जत है, सम्मान है, तो आप लोगों ने किसी दूसरे के बेटी के इज्जत को अपना इज्जत समझ के रख लिया। लेकिन वही बेटी जो है, वही पुतोह
जो है आपके बेटे के साथ इतना दुष्कर्म करवा देती है, इतना बड़ा, कि उनका गुप्तांग काट देती है ना, लिंक काट के फेंकवा देती है। अब बताइए, एक बाप का दुख आप देख लीजिए, एक पिता का दुख देख लीजिए, दुख बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार का घटना हुआ है। बताइए, एक पिता के सामने इस प्रकार का घटना हो तो उस पिता पे क्या बीतेगी, क्या सर? हम भी वहाँ सोए थे, हमको भी पता नहीं। कोई अंगना वंगना आया था रात को, या कोई लोग वगैरह आए थे, आपको ऐसा महसूस हुआ हो, उठा के कोई ले गया हो? शाम को सो गए वहाँ पर खाना खा के, हम तो बीमार थे, हम तो सो गए थे वहीं पर। कोई पता नहीं, 6 बजे बोला कि फलाने का पापा कहाँ है, तो खोजने लगे, खोजते खोजते गए उधर, वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, कपड़ा लता सब वहीं पर पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। तो सर अभी पूरा काट दिया गया है, पेशाब कर सकते हैं, वही पाइप द्वारा कर रहा है, पेशाब करने में भी बहुत। अब बताइए, इतना खतरनाक और इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक, आइए सर बैठिए बैठिए बैठिए, इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक कि घटना आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। इस प्रकार की घटना कि आपके सामने है, जिनका गुप्तांग